आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। जैसा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, उसी तरह से उत्तर प्रदेश शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में भी जंगल राज है। भ्रष्टाचार सर चढ़कर बोल रहा है। हालांकि नए सीईओ ज़ीशान रिजवी पदभार ग्रहण कर चुके हैं, इसके बावजूद वे भ्रष्टाचार पर लगाम लगा पाने में नाकाम, जिसकी वजह से लोग उन्हें शक के कटघरे में खड़ा करते हैं। आज हमारे साथ इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी। हालांकि ज़मीर नकवी पिछले 2 हफ्ते से स्वास्थ्य को लेके चिंतित है, उनकी तबीयत खराब है। ज़मीर नकवी साहब, आप जिस तरह के हालात मौलाना कल्बे जमात के नेतृत्व में चलने वाले शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड में देख रहे हैं, उसे लेकर क्या कहेंगे? क्योंकि अब तो फर्जी प्रशासक भी बनाए जा रहे हैं, जैसा कि जोगीपुरा का मामला आपके सामने होगा कि बिल्ली को दूध की रखवाली दे दी। जाहिर सी बात है, ज़ीशान रिजवी पर 1 लाख रुपए लेने का हलफनामे के साथ रिश्वत का आरोप लग चुका था और इसी वजह से वसीम रिजवी ने जब इनसे बातपुरुष की तो ये अपनी नौकरी बचाने के चक्कर में भाग खड़े हुए थे। और चूंकि ज़ीशान रिजवी को अब ये साजगार माहौल मिल गया था कि मौलाना कल्बे जमात और उनके जितने नीचे काम करने वाले लोग हैं, उनके मातहत उनके जरिए बैठाए गए लोग हैं, तो ये भ्रष्टाचार का कुनबा है पूरा। तो ये पूरे कुनबे की ईमा को मनसा को समझते हुए ज़ीशान ने हामी भर दी। वरना छठे इमाम का कौल है कि एक शख्स किसी बिल से एक बार डसा जाता है और दोबारा अगर उसी बिल में हाथ डालता है और डसवाता है तो वो मोमिन नहीं है। तो इस सिलसिले में मैं ज़ीशान रिजवी अगर ये सोचते हैं कि पहली बार उनके ऊपर आरोप लगा था भ्रष्टाचार का, तो फिर जानबूझकर उन्होंने इस पद को स्वीकार कैसे किया, जबकि इस पद पर आने के लिए अच्छे से प्रोफेसर्स ने अपने नाम विड्रॉ कर दिए। ज़मीर साहब, जहाँ तक आप 1 लाख रुपए के का इल्जाम जो उन पे लगा था, तो उसके लिए प्रूफ नहीं हुआ और उसमें वो खुद सफाई दे रहे थे कि उन पे इस तरह के इल्जाम लगाए गए। तो जब तक इल्जाम साबित ना हो जाए तब तक वो उनको कटघरे में खड़ा नहीं किया जा सकता। खैर, हम अभी जो प्रशासक बनाया गया जोगीपुरा का, उसमें इन्होंने अपनी तरफ से एक कागज दिया, वो भी 4 तारीख की मीटिंग का, जिसको इन्होंने जारी किया है, उसको ये कहते हुए कि अगर कोई कागज मांगता है तो उसकी कॉपी दी जा सकती है, उसको मना नहीं किया जा सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? जी, अब आप खुद देखें कि जिस सूरत से सर्टिफाइड कॉपी, आपको किसी भी मीटिंग के एजेंडे की सर्टिफाइड कॉपी देने का क्या हक है? अगर आपने दे दिया तो अगर उसने उस सर्टिफाइड कॉपी का किसी ने यानी गलत गैर कानूनी तरीके से इस्तेमाल करके और पदभार ग्रहण किया है, तो सर्वप्रथम तो आपको FIR कराना चाहिए थी
कि इन्होंने हमारी सर्टिफाई कॉपी हमारी लीक की, और उसके ऊपर क्योंकि अभी भाई ये तो प्रस्ताव था, ये तो खारिज भी हो सकता था अगली मीटिंगों तक के लिए, और जब तक के सनद जारी नहीं हुई उस वक्त तक अपने आप को आपने कैसे प्रशासक यानी डिक्लेयर कर दिया। तो इनको फौरन FIR कराना चाहिए था। FIR न कराना इस बात की दलील है कि जरूर इन्होंने रिश्वत ली होगी उस कॉपी को जारी करने के। जमीर साहब जैसा कि जोगीपुरा में जिसने प्रशासक का फर्जी चार्ज लिया है ना, उस वो खुल के कह रहा है कि उसे चेयरमैन अली जैदी ने प्रशासक बनाया है, और चेयरमैन अली जैदी की तरफ से अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। उसने अभी हाल ही में एक पोस्ट भी डाली है और लोगों से जो है कहा है कि वो मजलिसें करीब आ रही हैं, उसको सहयोग करें। तो उसमें भी उसने लिखा है कि मैं प्रशासक बनाया गया हूँ। ऐसे में क्या ये सब प्रूफ जो है सीओ जो एक अथराइज अधिकारी होता है उसके पास ये सारे प्रूफ, ये आधार कार्रवाई करने के लिए, FIR कराने के लिए काफी नहीं है। सीईओ को चाहिए कि वक्फ एक्ट की धारा 26 के तहत FIR कराना चाहिए, क्योंकि धारा 26 में ये है कि सीईओ की जो पावर है उस पावर के अलावा कोई भी अगर दस्तखत करता है, चाहे चेयरमैन हो चाहे कोई भी हो, उसके खिलाफ सीधे सीधे FIR के आदेश शासनादेश दे रहा है। तो सीईओ को चाहिए कि अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए, धारा 26 का इस्तेमाल करते हुए उसके तहत FIR कराए। चेयरमैन का नाम लिया गया तो चेयरमैन के खिलाफ भी कराए, और इसके जो फर्जी बैठा हुआ है प्रशासक, फर्जी प्रशासक के खिलाफ भी FIR होना चाहिए। सिर्फ जोगीपुरा में ही प्रशासक नहीं बनाया गया, यानी जोगीपुरा के कागज नहीं जारी किए गए। वो जो कॉपी दी गई है 4 नवंबर की मीटिंग की कॉपी, वो कई और लोगों को दी गई है, जिसमें एक मामला कानपुर का भी है, और कानपुर का वफ हाजरा बेगम और हादी बेगम और इसी तरह से 3 वफ का नाम है। तो उसमें जो कॉपी दी गई है वहाँ भी एक नटवर लाल जो है वहाँ जाके उसने जो है अपने को प्रशासक घोषित कर दिया। उसने जो है वहाँ की दुकानों और संपत्ति का किराया वसूलना शुरू कर दिया, और दूसरे लोगों को ये बता दिया गया कि इन्हें जो मौजूदा प्रशासक, जो मौजूदा मुतवल्ली थे, कि उन्हें हटा दिया गया। और उसने इतना ही नहीं किया, बल्कि वो वक्फ बोर्ड के ऑफिस पहुंचता है और वो कहता है कि ये मेरा कंट्रीब्यूशन जमा कर दो। यानी वो कंट्रीब्यूशन जमा करने के नाम पे अपने को और मजबूत करना चाह रहा था। लेकिन यहाँ वाकई में तारीफ की जानी चाहिए वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों की, जो पैसा जमा करते हैं, रसीद काटते हैं। उन्होंने देखा और उन्होंने मना किया कि तुम्हें जब मुतवल्ली नहीं बनाया गया है तो हम तुम्हारा पैसा कैसे जमा कर लें। नतीजतन उसको पैदल वापस जाना पड़ा। लेकिन अगर जैसा कि पूरे बोर्ड में भ्रष्टाचार है, आप कई बार बोल चुके हैं, वो लोग ले दे के जमा कर सकते थे। तो इस पर पूरे मामले पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये भी गलत है। आप रजिस्टर पर जो मिनट्स हैं उनकी नकल लेकर के बिना सर्टिफिकेट के आप एडमिशन कराने पहुंच जाए। रूल में बोर्ड के साफ साफ लिखा हुआ है कि बोर्ड जो है प्रस्ताव पास करता है और वो प्रस्ताव सीईओ के पास जाता है। सीईओ चूंकि सरकारी अधिकारी होता है, उसको पूरे पावर्स हैं कि वो उस पर नजरसानी करे, सारी चीजों को देखे, मीटिंग सारी चीजों को देखे कि मीटिंग सही हुई है, कोरम पूरा था या नहीं था। तो इन चीजों पे अगर खरा उतरता है तब सीईओ उस पर साइन करता है। और इस 4 नवंबर को जो मीटिंग हुई है उसमें बताया जाता है ना तो कोरम पूरा था, ना ही सारी चीजों का ध्यान दिया गया। यानी वो मीटिंग, उस मीटिंग को इलीगल मीटिंग बताया जा रहा है, जैसा कि हम लोग इससे पहले भी बोल चुके हैं। और यही वजह थी कि पूर्व सीईओ जो
अजीज अहमद साहब थे, उन्होंने फाइलों पर साइन करने से इनकार कर दिया। अब और उन्होंने इनकार ही नहीं किया, बल्कि शासन को एक पत्र लिखा और ये जानना चाहा कि चूंकि 4 नवंबर को मीटिंग होती है, 25 नवंबर को एलजी जो है वक्फ के नए रूल लागू करवा देते हैं, तो नए रूल के लागू हो जाने के बाद पुरानी मीटिंग तो वैसे ही जो है किनारे हो जाती है, ठंडे बस्ते में चली जाती है, उस पर साइन नहीं किया जा सकता। इसीलिए पूर्व सीईओ अजीज अहमद साहब ने शासन से गाइडलाइन मांगी, जिसका जवाब आज तक नहीं आया है। और चूंकि ठंडे बस्ते में चला गया था, लेकिन उसे जिंदा करने का काम एक बार फिर रिमाइंडर देके मौजूदा सीईओ जीशान रिजवी ने किया। हमारे ख्याल से न तो इसकी जरूरत थी कि रिमाइंडर भेजा जाना चाहिए, और दूसरी सोच जो एक और चल रही है खतरनाक, वो ये कि किसी वकील जो स्टैंडिंग काउंसिल है उससे राय ले ली जाए, यानी भ्रष्टाचार का एक और विंडो खोला जा रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? बोर्ड और भ्रष्टाचारियों से हम साज होकर के एक षड्यंत्र के तहत, सोचे समझे षड्यंत्र के तहत अंजाम दिया गया है। क्योंकि किसी को क्या पता है कि बोर्ड यानी सीईओ जो है वो धारा 104 के तहत, यानी कार्रवाई 104 के तहत अगर कोई एप्लीकेशन दे करके और उससे नकल मांगे तो वो दे सकता है सीईओ। तो सीईओ से वो नकल धारा 104 के तहत ली गई, क्योंकि वो ऑथराइज सिर्फ सीईओ करता है, और उस नकल का इस्तेमाल इन लोगों ने यानी बोर्ड का कारोबार यानी अपने अपने वक्त का कारोबार ग्रहण करने के लिए इस्तेमाल किया है, जो कि गैर कानूनी है। और इसमें बोर्ड को, सीईओ को चाहिए कि तत्काल वो डीएम कानपुर को, डीएम बिजनौर को लेटर लिखे और ऐसी कार्रवाइयों पर फौरन अंकुश लगाए और इन लोगों के खिलाफ एफआईआर कराए। अभी खबर ये है कि 2 दिन पहले सीईओ ने सबको मना कर दिया है कि अब किसी को कॉपी नहीं दी जाएगी। तो अब इनको जो है, जब चिड़िया खेत चुग गई तब इनको ख्याल आया है कि कॉपी नहीं दी जानी चाहिए, उसका मिसयूज हो सकता है। ये तो बड़े सीना चौड़ा करके कह रहे थे कि हमें कॉपी देने का अधिकार है और हम किस आधार पे लोगों को मना कर सकते हैं, क्योंकि कानपुर के वक्त में ही जिसको हटाया गया है वो कॉपी मांग रहा है और पैसे जमा कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, और दूसरे लोग भी कॉपी मांग रहे हैं। लेकिन सीईओ ने एकदम से मना कर दिया है। और खबर यहाँ तक है कि इस मामले को लेकर जो पूर्व मुतवल्ली और सीईओ और जो है अली जैदी चेयरमैन, इन लोगों के बीच में कुछ चिकचिक भी हुई है। पूरे मामले पर हमने जब जानने के लिए सीईओ को से संपर्क करना चाहा तो लगातार 2 दिन सीईओ ने फोन नहीं उठाया। इससे साफ है कि सीईओ की दाढ़ी में तिनका नजर आ रहा है। आप पूरे मामले पे क्या कहना चाहेंगे? तो पुलिस असलहा बरामद करती है, फिर ये भी बरामदगी करवाती है कि असलहा तुम तक पहुंचा कैसे। तो इसमें तो सीईओ भी जेल जाएंगे, क्योंकि सीईओ जब ये मंशा जानते थे, अगर सीईओ ने एफआईआर नहीं कराई तो सीईओ के खिलाफ एफआईआर के लिए मैं एप्लीकेशन खुद दूंगा। मैं अभी थोड़ा सा इंतजार कर रहा हूँ सीईओ के एक्शन का। अगर सीईओ एक्शन नहीं लेते हैं तो मैं इनके खिलाफ खुद कार्रवाई करूंगा। जमीर साहब, जो प्रशासक बन जाता है, पूर्व में भी अगर देखेंगे तो प्रशासक कुछ भी कर ले उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। अभी इनके जो पूर्व मुतवल्ली थे मौलाना कसीम, उनके खिलाफ डीएम ने रिपोर्ट सौंप दी है और कहा है कि उन्होंने अनियमितता बरती, लेकिन हमें नहीं लगता कि उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई होगी। आप इस पूरे मामले पर क्या कहना चाहेंगे? जैसा कि ये आरोप लगाते हैं कि वहां पर फैसल अली बाकरी ने भी भ्रष्टाचार किया था, तो उसका भी इन्होंने जांच करवाई। वो कौन है? वफ इंस्पेक्टर मुंतजिर मेहदी के जरिए।
बकौल मुंतजिर मेहंदी के हमने कार्रवाई करके और हलफनामे के तहत सारी चीजें जमा कर दी बोर्ड में, तो उन पर भी कोई कार्रवाई नजर नहीं आती है। तो ये कसीम पर क्या कार्रवाई होगी, ये हमें साफ समझ में आ रहा है कि ये बोर्ड यानी चोर से कहता है चोरी करो, शाह से कहता है जागते रहो, और चोरी का माल जब बरामद हो जाता आ जाता है तो बंटवारा करके सारे खेल बराबर कर देता है। बोर्ड का काम लीपा पोती का हो गया, और यही कारण है कि आज सवाल जो आया है, जो वक्फ बोर्ड पर सवाल आया है, अमेंडमेंट करने की सरकार को जरूरत पड़ रही है, वो इन्हीं भ्रष्टाचारियों की वजह से आज वो लोग मासूम लोगों का हक छीना जा रहा है कि जिन लोगों ने किस खुलूस से, किस नियत से, किस नेक नियति से वक्फ किया था, आज उनके ऊपर सवाल खड़ा हो गया है कि जिस तरह से एक ऐतिहासिक दरगाह और बहुत ही नामी, सिर्फ हिंदुस्तान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर है, जोगीपुरा दरगाह, जिसे नजफ़े हिंद कहा जाता है, और वहाँ पे इस तरह की कार्रवाई हो कि वहाँ एक आदमी कागज के टुकड़े को लेके वहाँ प्रशासक होने का दावा कर दे, जो फर्जी है, जिसे फर्जी का कानून के जानकार भी फर्जी कहते हैं। ऐसे में पूरी कौम का खामोश रहना, एक आदमी भी निकल के नहीं आया जो पुलिस में कंप्लेन करता, वक्फ बोर्ड से में जिंदाबाद मुर्दाबाद करता। और शर्म की बात तो ये है कि वक्फ बचाओ आंदोलन के जितने भी लोग हैं, शमशी या दूसरे, ये सब अपना मुंह लग रहा है शर्म के घड़े में बंद किए हुए हैं, और उनका मुखिया जो सरगना है मौलाना कल्बे जवाद, जो चीख कर सरकार के खिलाफ बोल रहा है, क्या उसको इन सब वक्फ बोर्ड के और जो फर्जी लोगों के भ्रष्टाचार नजर नहीं आते? इस पर आप क्या कहेंगे? छोटी सी टिप्पणी। ये कैसे बोल सकते हैं भाई? मर्जी तो बिना इनकी मर्जी के कोई काम नहीं हुआ, और इन्हीं लोगों की मर्जी चल रही है, और मौलाना के पास तो पैसा पहुंचना चाहिए। जब पैसा पहुंचेगा तो उनकी जबान बंद हो जाएगी। भाई पैसे ही का मसला था कि आसवी में कह रहे थे कि बिल ऐसे कुचल देंगे आखिर, और उसके बाद से दिल्ली में खाना खाते इस्लामिक सेंटर में एक टेबल पर खाना खाते देखे गए, यानी बिल उनके ही घुसड़ गया, किसी के घुसड़ तो पाए नहीं वो भी इतना लोग हैरत में थे कि भैया ये तो खा रहे हैं। अबे भैया, मुझे तो माविया का खाना और मौलाए कायनात की लानत याद आ गई कि माविया को जब पूछा गया तो कह रहा है, जवाब आया कि खा रहे हैं, टेबल पर खाना था। ओफो अलमान अलहफीज, खाली देख करके मुझे हैरत हुई। और यही एक दूसरे को बुरा कहते हैं मस्जिद में, और बाद में आपके इस्लामिक सेंटर में एक ही टेबल पर खाना खा रहे थे दोनों। यानी यही हो गई, मैंने क्या कहा है, उस्मान और मारवान, ये दो ऐसे पैदा हो गए कि जिनकी वजह से ये आप समझ, यानी सारा जवाब किस पर आ जाएगा? हजरत अली पर। काम ये सब करेंगे। बहरहाल भ्रष्टाचार वक्फ बोर्ड में सर चढ़कर बोल रहा है, लेकिन सरकारी अधिकारी सीईओ जीशान रिजवी की जबान बंद है, उनका कलम काम नहीं कर रहा है। यानी ये कहा जा सकता है कि उन्हें जिस जिम्मेदारी के लिए वक्फ बोर्ड में नियुक्त किया गया है, वे अपनी जिम्मेदारी ठीक ढंग से नहीं निभा रहे हैं। उससे शर्मनाक बात यह है कि जिसे ईमानदार माना जाता है, यानी योगी आदित्यनाथ जो मुख्यमंत्री हैं, उनकी छवि अच्छी बताई जा रही थी, लेकिन वे भी खामोश हैं। इससे साफ है कि वो चाहते हैं कि वक्फ की संपत्तियां खुर्द-बुर्द कर दी जाएं, उनके बिठाए हुए लुटेरे उन संपत्तियों को लूट लें। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।